नेपाल की राजनीति हमेशा से रहस्यमयी कहानियों और अप्रत्याशित घटनाओं से भरी रही है। लोकतंत्र और राजशाही के बीच लंबे संघर्ष के इतिहास में कभी राजा का दबदबा रहा, कभी सड़कों पर जनता का आक्रोश और कभी नेताओं की चालों ने पूरी राजनीति को हिलाकर रख दिया। इसी उतार चढ़ाव में अब नेपाल को पहली बार महिला प्रधानमंत्री का चेहरा मिला है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ये वही सुशीला कार्की हैं जिनकी पहचान न्यायपालिका में ईमानदारी और सख्ती की रही है, लेकिन जिनकी निजी जिंदगी एक ऐसे विवाद से जुड़ी है जिसे नेपाल के इतिहास का पहला प्लेन हाईजैक कहा जाता है। शुक्रवार को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने राष्ट्रपति भवन में 73 साल की सुशीला कार्की को शपथ दिलाई। अंतरिम सरकार की कमान अब अगले 6 महीने तक उनके हाथों में रहेगी। साफ सुथरी छवि वाली कार्की नेपाल की राजनीति में संतुलन और भरोसे की तस्वीर मानी जा रही है। विराटनगर में जन्मी सुशीला का परिवार नेपाली कांग्रेस के संस्थापक बीपी कोइराला से गहराई से जुड़ा रहा। यही नाता बाद में उन्हें सीधे उस दौर तक ले गया जब नेपाल में लोकतंत्र और राजशाही की लड़ाई अपने उबाल पर थी। वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात दुर्गा प्रसाद सुवेदी से हुई और बाद में यही रिश्ता विवाह में बदल गया, लेकिन सुवेदी का अतीत विवादों से भरा रहा। 10 जून 1973 ये तारीख नेपाल की सियासी और आपराधिक दोनों कहानियों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। इसी दिन विराटनगर से काठमांडू जा रहे रॉयल नेपाल एयरलाइंस के छोटे ट्विन ओटर विमान को हाईजैक कर लिया गया। उस विमान में सरकार के 30 लाख रुपए नकद थे। यही रकम राजशाही के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष छेड़ने और आंदोलन को फंड देने के लिए चाही गई थी। हाईजैक में सुवेदी अकेले नहीं थे, उनके साथ नागेंद्र धुंगेल और बसंत भट्टाराय भी शामिल थे। कहा जाता है कि इस पूरे ऑपरेशन की साजिश गिरिजा प्रसाद कोइराला ने रची थी, जो आगे चलकर नेपाल के प्रधानमंत्री बने। विमान में उस समय कई नामी चेहरे सवार थे। नेपाल के अभिनेता दंपति सीपी लोहानी और भारत की मशहूर अभिनेत्री माला सिन्हा भी उन्हीं यात्रियों में शामिल थे। हाईजैक की पटकथा नाटकीय थी। यात्रियों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, बल्कि केवल कैश से भरे 3 बक्से उतारे गए। पायलट को मजबूर किया गया कि वो विमान को बिहार के फारबिसगंज की घास भरी पट्टी पर उतारे, जहां पहले से 5 और साथी इंतजार कर रहे थे। यहीं पर सुशील कोइराला खुद मौजूद थे और इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाने में मदद कर रहे थे। बक्से सड़क मार्ग से पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहुंचाए गए। इसके बाद विमान फिर से यात्रियों को लेकर उड़ान भर गया। ये नेपाल का पहला हाईजैक था और इससे उस दौर में राजशाही के खिलाफ क्रांति का हिस्सा माना गया। हालांकि इसकी परिणति लंबी नहीं रही। 1 साल के भीतर लगभग सभी हाईजैकर्स को गिरफ्तार किया गया। सुवेदी और उनके साथियों को भारत की जेलों में 2 साल की सजा हुई। बाद में 1975 के आपातकाल के दौरान उन्हें रिहा कर दिया गया। आज जब सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रही हैं, तो ये कहानी एक बार फिर चर्चा में है। एक तरफ उनकी पहचान न्यायपालिका की ईमानदार और निडर महिला के रूप में है, वहीं दूसरी तरफ उनके पति का अतीत नेपाल की सबसे सनसनीखेज राजनीतिक घटना से जुड़ा है। ये विरोधाभास ही नेपाल की राजनीति की असली तस्वीर पेश करता है, जहां सत्ता, संघर्ष, नैतिकता और विवाद एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। सुशीला कार्की अब नेपाल की बागडोर ऐसे दौर में संभाल रही हैं जब देश राजनीतिक संकट से उबरने की कोशिश में है। उन पर भरोसा इसलिए किया जा रहा है कि वो न्याय की दुनिया से आई हैं और समझौते की राजनीति से परे हैं, लेकिन इतिहास का बोझ और वर्तमान की चुनौतियां उन्हें आसान रास्ता नहीं देंगी। उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या वो अपने कार्यकाल को सिर्फ अंतरिम तक सीमित रखेंगी या फिर नेपाल की राजनीति को स्थिरता और विश्वास की नई दिशा दे पाएंगी।